आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर तक मॉनसून जमकर बरस रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है, तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की चेतावनी है। श्रीनगर, राजौरी से लेकर असम तक आसमानी आफत से कैसे हाहाकार मचा हुआ है, इसकी एक एक तस्वीर इस रिपोर्ट में। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर सैलाब की चपेट में आ गया है। देहरादून में उफनती नदी के बीच टापू में फंसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आए फ्लैश फ्लड से बड़ी बड़ी मशीनरी बह गई। राजौरी में अचानक आए सैलाब से लोगों का घर बार बर्बाद हो गया। कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुंछ में बादल फटने से जानमाल की भारी तबाही हुई है। पूर्वोत्तर राज्य असम में भीषण बाढ़ के बाद आर्मी और एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। नेपाल और भारी बारिश से उत्तरी बिहार की कोसी नदी उफान पर है। पहाड़ से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून जमकर कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दिनों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में हालात बहुत खराब हैं। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से यहां भारी तबाही हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में हो रही बारिश से कई पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं सैलाब लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रही है। असम में बाढ़ से हालात इतने खराब हो गए कि आर्मी और एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। ये देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर है। मंदिर की सीढ़ियों पर पानी की तेज धार बह रही है। भारी मानसून बारिश और बादल फटने से तमसा नदी उफान पर है, जिससे पूरा मंदिर परिसर भीषण सैलाब की चपेट में आ गया है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से मंदिर परिसर और सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न है। हनुमान जी की विशाल मूर्ति के पास भी सैलाब बह रहा है। उफनते सैलाब की ये तस्वीरें देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है। नदी की तेज धार के बीच टापू पर फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर रेस्क्यू टीम और पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। टापू पर फंसे लोगों की जान जा सकती थी। संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 7 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आराम से। रेस्क्यू टीम ने उफनती नदी में रस्सी के सहारे टापू पर फंसे सभी 7 लोगों को सुरक्षित निकाला। देहरादून में बीते 2 दिनों से बारिश कहर बरपा रही है। तस्वीरें ऋषिपर्णा नदी की है। देहरादून की यह नदी यहां की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन भारी बारिश से ये पूरे उफान पर है। नदी के जलस्तर को बढ़ते हुए देखकर लोगों को इससे दूर रहने की अपील की गई है। नदी में आए सैलाब से आईटी पार्क में सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से एक ओर नदी नाले उफान पर हैं, तो दूसरी ओर मिट्टी ढीली होने से लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं।
तस्वीरें देहरादून मसूरी हाईवे की। लैंडस्लाइड और सड़कें बह जाने से हाईवे डैमेज हो गया। ऐसे में एहतियात के तौर पर इस अहम मार्ग को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके तहत देहरादून, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में मूसलाधार बारिश का सबसे अधिक खतरा है, जबकि हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तबाही की ये तस्वीरें राजौरी के थाना मंडी इलाके की हैं। पहाड़ से जब अचानक सैलाब आया तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तहस नहस हो गए। बाढ़ के पानी के साथ कई हैवी मशीनरी बह गई। बड़ी बड़ी गाड़ियों को सैलाब अपने साथ ले गई। मलबे में दबी इन हैवी मशीनरियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आई बाढ़ कितनी भयानक होगी। मलबे में दबा ये हाईवा ट्रक है जो यहाँ बीआरओ के प्रोजेक्ट में लगा था, लेकिन अब इसके टायर सैलाब के साथ आए मलबे में पूरी तरह दबे हुए हैं। कहीं मिक्सर मशीन की गाड़ी दबी हुई है तो कहीं डंपर और क्रशर मशीन डंप हो गई है। ये डंपर तो पूरी तरह से मलबे में दबा हुआ है। डंपर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बाहर दिख रहा है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट साइट पर रखी क्रेन्स और जनरेटर बह गए। फ्लैश फ्लड से बीआरओ का ये पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो गया और इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। 5 साल से मेरा क्रशर लगा हुआ है, कभी इतना पानी का फ्लो कभी नहीं आया था। ये अभी अचानक कल रात इतना पानी आया है कि जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ से निकाला है, सिक्योरिटी वालों को लगा के। और उधर भी आप देख रहे हैं उस साइड मेरा HMT प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे भी मेरा क्या नाम है जो भी बिटुमिन और मटेरियल वगैरह रखा था वो भी सब पानी में बह गया। जी जी, कौन कौन सी मशीनरी थी जो बह गई? मशीनरी में सर इसमें मेरे 10 हाईवा हैं, 4 मिलर हैं, हाइड्रा हैं, क्रेने हैं, जनरेटर्स हैं, पूरा क्रशर की मशीनरी है, RMC प्लांट है, लैब का सामान है, ऑफिस का जो भी था सब ऑफिस का पूरा सामान बह गया है। सीमेंट गोदाम था वो पूरा बह गया है। जितना मेरा यहाँ पे मटेरियल स्टॉक था साइड के लिए वो मटेरियल मेरा पूरा इसमें बह गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। तस्वीरें राजौरी शहर के मदीना इलाके की हैं। अचानक आए सैलाब ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। बादल फटने के बाद सैलाब यहाँ इतनी तेजी से आया कि किसी को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। सैलाब की चपेट में आने से लोगों का घर, दुकान तबाह हो गया। कई लोगों के मकान बह गए तो कई गाड़ियां बाढ़ में बह गईं। घरों में बाढ़ के साथ आए मलबे के साथ कई फीट तक पानी भर गया। पूरे इलाके में त्राहिमाम मच गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहली बार देखा था। बहुत भयानक मंजर था। मतलब कि हमने अपनी लाइफ में ये ऐसा मंजर पहली बार देखा है। लोगों की चीखें पुकार सुनाई दी जा रही थी। लोग घरों को छोड़ के बाहर निकल रहे थे। बारिश भी बहुत तूफानी थी और लोग जो थे घरों से निकलकर अपने घर वगैरह वहीं छोड़ते थे। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया, लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। और पानी और ये दरिया और नाला इस कदर आया जिसने दुकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सारा का सारा सामान तबाह और बर्बाद हो गया। लोगों के छोटे छोटे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, लोग घरों से बेघर हो गए। कहीं घर जो है वो इस सैलाब में बह गए। अब कितना टोटल नुकसान हुआ, जानी नुकसान कितना हुआ, अभी वो सारे आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान राजौरी में हुआ है। बहुत भारी तूफान हुआ और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। जनाब आप कैमरा घुमा के देख रहे हैं, ये तो मेन रोड है, लेकिन जो अब तक गली में पानी गया है तो हमारे घर में जाके आप देखें तो 3-3, 4-4 फुट पानी जो हमारे घर में अंदर लोगों की गया। राजौरी के साथ ही पुंछ में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। तस्वीरें पुंछ के सुरनकोट इलाके की, जहां सैलाब की चपेट में आने से एक सड़क बनाने वाली कंपनी तबाह हो गई। जब सैलाब आया तो यहाँ मौजूद कर्मचारी किसी तरह अपनी अपनी जान बचाकर भागे। ऐसे में प्रोजेक्ट साइट पर रखा करोड़ों का माल बर्बाद हो गया। बड़ी बड़ी मशीनों समेत कई सामान पानी की तेज धार में बह गए। प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जो ऑफिस बना रखा था उसमें पानी घुस गया। जरूरी डॉक्यूमेंट समेत सभी चीजें बर्बाद हो गई। पुंछ के मनकोट इलाके में भी भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई। अचानक आए बाढ़ से लोगों के घरों में पानी घुस गया तो सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इसलिए इधर बहुत रेनफॉल हो रही है तो उसकी वजह से हमारे इधर नाले वगैरह बहुत आ रहे हैं तो हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। खेतों में पानी आ गया है हमारा
तो घरों के अंदर भी पानी गया है, घरों की दीवारें वगैरह भी गिर गई हैं। और दरिया की वजह से हमारे जो इधर दरिया के पानी की वजह से हमारे घरों के अंदर मिट्टी आ गई है। पुंछ में फ्लैश फ्लड से कई गांव पूरी तरह से कट गए। नदी पर बने पुल बहने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे संकट के बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। सेना के जवानों ने पेड़ों के तनों से एक अस्थायी पुल तैयार कर लिया। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचा रखी है। सबसे ज्यादा तबाही राजौरी और पुंछ में हो रही है। फ्लैश फ्लड, नदियों में उफान और पहाड़ों का भरभरा कर गिरना आम बात हो गई है। ये इलाका क्यों बार बार ऐसी आपदाओं का शिकार हो रहा है? राजौरी और पुंछ में दारहाली, खंडाली और सुक्तोह जैसी कई नदी नाले हैं जो पहाड़ के ऊपरी इलाके से तेज पानी लेकर आते हैं। भारी बारिश में पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे फ्लैश फ्लड आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ कम जड़ों वाला ऐसे जंगल हैं जिनमें पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। राजौरी इलाके में फ्लैश फ्लड की दूसरी वजह मानसून की सक्रियता है। इस बार मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नमी वाली हवाएं लगातार आ रही हैं। पूर्वी मध्य भारत में लो प्रेशर बनने से नम हवाएं राजौरी जैसे क्षेत्रों की ओर मुड़ रही हैं। यही वजह है कि राजौरी जैसे पहाड़ी इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक दिन में हो रही है। राजौरी और पुंछ के साथ ही श्रीनगर में भी भारी बारिश से लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। सड़कों पर भारी जल भराव से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। तस्वीरें श्रीनगर के बाबादम इलाके की है। भारी बारिश से यहां सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। हालात यह है कि डिवाइडर को काटकर पानी की निकासी की जा रही है और इसके लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये श्रीनगर का पुराना शहर है, काफ़ी व्यस्त बाजार यहाँ पर है, लेकिन ज़िंदगी की रफ्तार पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ब्रेक लग चुकी है। गाड़ियों के टायर के ऊपर से जो है पानी आपको साफ नज़र आएगा और जेसीबी मशीन यहाँ पर बुलाई गई है ताकि एक रास्ता बनाया जा सके और इस पानी को जो है डाइवर्ट किया जा सके। हालांकि हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत जो है इस रोड को बनाया गया था एक नए डिज़ाइन के तौर पर, लेकिन थोड़ी बारिश से है। आप तस्वीर इस इलाके की देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है पूरे इस पुराने शहर के कई इलाकों में घुस आया है और कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है इस पानी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था कि 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक पूरे कश्मीर में जमकर बारिशें हो सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मड स्लाइड्स हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं और उसकी तस्वीर जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। खासकर जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पुंछ, रियासी और राजौरी में जो है बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं गाड़ियाँ जो है वो मलबे के नीचे में दब चुकी है। काफ़ी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। पहाड़ी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ से भारी तबाही हो रही है। असम के शिवसागर जिले में हालात ऐसे हैं कि बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए आर्मी के साथ एनडीआरएफ टीमों को बुलाना पड़ा है। रेस्क्यू टीम बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट समेत 7 से 8 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। सूबे में 57,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम आरंभ किया है और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा आदमी को यहाँ से निकाल चुका है। कितने आदमी हैं टीम में? हमारे टीम में 30 आदमी हैं। तो कहाँ से आए आप लोग? ईटानगर से आए